हेलो गाइस, मेरा नाम है కేశव शर्मा। आप देख रहे हैं टेक्स माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको Realme X लेना चाहिए या फिर Oppo K3 लेना चाहिए। तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही फ़ोन बिल्कुल एक जैसे देखने को मिल जाते हैं, यानी 19-20 का ही फ़र्क है इन दोनों फ़ोन के अंदर। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लेना। कर लेते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च होने की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको Realme X 15 जुलाई को देखने को मिल जाएगा और वहीं आपको Oppo K3 19 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। अब कर लेते हैं यहाँ पे मेन कंपैरिजन को स्टार्ट। तो यहाँ पे Realme X में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं Oppo K3 के अंदर भी आपको बिल्कुल सेम चीजें ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि डिस्प्ले में तो बिल्कुल सेम दोनों फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सेम ही आपको चीजें देखने को मिल रही है दोनों के अंदर। कैमरे की बात करते हैं, Realme X में आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसका अपर्चर 2.0 का होगा। 30 FPS की आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वहीं Oppo K3 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम, जिसका अपर्चर 2.0 का होगा और पॉपअप सेल्फी कैमरा ही दोनों में आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करने हैं बैक कैमरे की, तो Realme X में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा बैक साइड का, जिसका अपर्चर आपको 1.8 का देखने को मिलेगा। Sony IMX586 का सेंसर देखने को मिलेगा, वही Redmi Note 7 Pro वाला। सेकंड कैमरे की बात करते हैं, 5 मेगापिक्सल का होगा, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा, जिसका अपर्चर 2.4 का होगा। 4K वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग वगैरह, सुपर स्लो मोशन वगैरह भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे Realme X के अंदर। अब बात करते हैं Oppo K3 की, तो यहाँ पे आपको बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल वाले का अपर्चर 1.7 का होगा और 2 मेगापिक्सल वाले का 2.4 का होगा, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आपका कैमरा होगा। यहाँ पर आपको 4K वगैरह की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि रिकॉर्डिंग वगैरह, बट यहाँ पे सुपर स्लो मोशन नहीं है। चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपको Realme X में 3765 mAh की देखने को मिल जाएगी बैटरी, 20 वोट की, जो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और यहाँ पे आपको टाइप C वगैरह का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। Oppo K3 के अंदर भी आपको बिल्कुल सेम बैटरी देखने को मिलेगी, 3765 mAh की, जो कि 20 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और इसके अंदर भी आपको टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको Snapdragon 710 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, वही जो Realme 3 Pro के अंदर देखने को मिला है। और काफी सही प्रोसेसर है Snapdragon 710, क्या ज्यादा बताऊं आपको, बताइए काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं Realme X के कुछ और फीचर्स की, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाएगा, Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स, कलर OS वगैरह और सारे सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। Oppo K3 के अंदर भी आपको ब्लूटूथ वगैरह देखने को मिल जाएगा, कलर OS और सारे सेंसर देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको ऑडियो थोड़ी सी बेकार देखने को मिलेगी Realme X से, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑडियो देखने को मिलती है Realme X के अंदर वो डोल्बी एटम्स की आपको देखने को मिलती है, बट वहीं आपको Oppo K3 में एक नॉर्मल ऑडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑडियो का जो आउटपुट रहने वाला है वो Realme X का काफी अच्छा रहने वाला है Oppo K3 के कंपेयर में। अब और चीजों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे Realme X के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर बात करते हैं Oppo K3 की, तो वहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, बट इधर भी आपको कोई नोटिफिकेशन LED लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब बताता हूँ दोनों में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, क्योंकि Realme X यहाँ पर आपको कम प्राइस में देखने को मिलेगा, यानी कि Oppo K3 का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट थोड़ा सा, बिल्कुल जिसे कहना है थोड़ा सा, मतलब 1-1.5 हज़ार का फर्क होगा। बट भाई सस्ता तो सस्ता होता है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं Realme X के अंदर, जैसे बैक कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, ऑडियो अच्छी देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट देखने को मिलेगा। और Realme एक नई ब्रांड है जिस पर अभी लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा आ रहा है, तो Oppo से काफी ज्यादा ट्रस्ट अभी Realme पर आ रहा है लोगों का। तो यहाँ पे आपको Realme में सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्राइस कम, कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ पर जैसे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं Oppo K3 के रीजन लेने की, तो यहाँ पर भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। बैक कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक सा कैमरा होगा, बट इसका Realme X का आपको अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलेगा Realme X के हिसाब से Oppo K3 का। तो Oppo K3 का डिजाइन काफी अच्छा होगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आएगा तो ये आप Oppo K3 लेना, तो एक रीजन हो सकता है Oppo K3 को लेने का, डिजाइन इसका। बाकी दोनों में सेम चीजें देखने को मिल जाती है, बट ज्यादा आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा अगर आप दोनों में से कोई सा भी फोन ले लोगे तो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।